बिहार के सारण में एक महिला की हत्या करके शव को उसके घर के सामने फेंक दिया गया। मामले में पुलिस ने इस पूरी वारदात में इस्तेमाल काले रंग की गाड़ी को बरामद किया है। बताया गया कि वारदात में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो मुजफ्फरपुर के एक दारोगा की है। वही महिला के परिवार ने बेटी के पति सत्येंद्र और उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी पति और 5 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बेहद ही चौंकाने वाला है। सारण से सामने आया है, जहां पर हत्या करके शव को उसके घर के सामने फेंक दिया गया। ये नवविवाहिता थी और इस पूरे मामले में अभी महिला के पिता पर आरोप लगाया गया है। मामले की जांच जारी है। ये जो पूरी घटना है, ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और देखिए पुलिस लिखा हुआ है। ये काले रंग की गाड़ी एक दारोगा की बताई जा रही है और इसे बरामद कर लिया गया है। वारदात में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो मुजफ्फरपुर के एक दारोगा की है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महिला के परिवार ने बेटी के पति सत्येंद्र और उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। मामले में आरोपी पति और 5 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रात में जो गर्दन दबा कर मार दिया, मार के आके दरवाजे के हमारे आगे आके। क्या शंका लग रहा है कि कौन मारा? दामाद मारा होगा, वो सास है, भैंसुर है, वो उतनी है, ये सब गोरा मिल के मारा होगा। रात में एक स्कॉर्पियो से एक महिला का लाश वहाँ फेंका गया था। लोग बता रहे हैं कि वो सेकंड मैरिज था वो आदमी का, और गाड़ी की पहचान हो गई है। प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जा रही है। तो सारण के सोनपुर में हुई वारदात में इस्तेमाल जो काले रंग की गाड़ी है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वारदात में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी मुजफ्फरपुर में तैनात दारोगा संतोष रजक की है। दारोगा संतोष के मुताबिक हत्या के आरोपी सत्येंद्र को वो पहले से जानते हैं और वो अक्सर उनकी गाड़ी ले जाता था, लेकिन वारदात वाले दिन वो गाड़ी उसके पास कैसे पहुंची इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। इस वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को अभी जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना भी रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस और भी गहनता से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महिला के परिजनों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में इसकी महिला की हत्या की गई, नवविवाहिता की हत्या की गई और इसके बाद महिला के पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला सारण का है। अब सोनपुर में ये वारदात हुई है, काले रंग की गाड़ी इस्तेमाल की गई, उस पर पुलिस लिखा हुआ था। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को जब्त कर लिया है। गाड़ी और जांच का विषय है। गाड़ी के बारे में गाड़ी जांच का, उसका जांच में जो आता है उसके बाद ही पता चलेगा क्या। गाड़ी एक सत्येंद्र कुमार वहाँ थे, वो मेरे फैमिली उमली को पहुँचाने के लिए कभी कल आया जाया करता था, तो कभी कभी लेट हो जाता था तो गाड़ी उसी के घर पे रह जाता था। बस यही बात। तो हत्या के बाद सरिता का शव फेंकने की घटना उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें देर रात को एक काले रंग की गाड़ी आती हुई नजर आई। फिर उसमें एक आदमी उतरा और उसने गाड़ी की पिछली सीट से शव को बाहर निकाला, खींचकर बाहर फेंक दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। सुबह जब परिवार ने घर के बाहर बेटी का शव देखा तो कोहराम मच गया। लोगों ने जब आसपास के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक किए तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आया। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो घर के पास लगे कैमरे में कैद हुआ। इसे आप भी देखिए। गाड़ी आती है, गाड़ी वहां रुकती है, गाड़ी से शख्स निकलता है, पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलता है, शव को अब देखिए खींचकर बाहर निकाला गया और फिर सड़क पर फेंककर वहां से फरार हो गया। बेहुदगी, बेशर्मी और दिल दहला देने वाला ये वीडियो। सड़क पर शव को फेंककर ये शख्स फरार हो गया और सड़क भी ऐसी कि घर के ठीक सामने। मृतक महिला के परिवार ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सोनपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जब 9 माह पहले शादी ब्याही गई एक लड़की की हत्या कर 100 को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे देर रात स्कॉर्पियो पे सवार कुछ लोगों ने उस लड़की का शव जो है उसके घर के ठीक सामने आकर फेंक दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है और यही वो सामने घर है और इसके ठीक सामने जो ये घर है, इस घर में सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें ये पूरी घटना जो है
वो कैद हो गई। ये वो घर है, चूंकि स्कॉर्पियो जो है वो आगे जा नहीं सकता था। यहाँ पे एक दीवार लगा है, जिसके बाद उनका वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से वो सामने वो घर है। तो आप समझ सकते हैं कि परिजनों में उसके बाद जब सुबह वो लोग देखे कि उनकी बेटी का शव उनके घर के ठीक सामने पड़ा है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और बताया ये जा रहा है कि 9 महीने पहले जो है वो धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, और यही वो घर है। देखिए अब शव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा चुका, और घर में कोहराम मचा हुआ है। महिलाएं जो है वो चित्कार रो रही हैं, और ये बताया जा रहा है इस पूरी खबर पे लगातार न्यूज 18 जो है वो बनी हुई है। और अभी हम उस घर पे पहुंचे हैं जहां पे सरिता का जहां रहती थी और जहां से सरिता की शादी हुई थी। उसके बाद कल देर रात स्कॉर्पियो से उसके शव को उसके घर के ठीक सामने आकर फेंक दिया गया है। महिला के परिवार के मुताबिक उनकी बेटी की हत्या के बाद उसके शव को घर के सामने फेंककर ससुराल वाले भाग गए। परिवार के मुताबिक 9 महीने पहले सरिता की शादी सत्येंद्र से की गई थी। आरोप है कि सत्येंद्र और उसका परिवार एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए रुपयों की मांग कर रहे थे, जिसके लिए सरिता के परिवार ने 8 लाख रुपए की मदद भी की थी। लेकिन इसके बाद भी सत्येंद्र लगातार सरिता पर 3 लाख रुपए और देने का और घर से और पैसे लाने का दबाव बना रहा था। जैसे हम कहे वैसे वो खानदान कर पे हमारे बाबू के मार के भी दे, हमारी साथ चाहिए बाबू के। सबको सजा दीजिए, सबको, सब मिला होगा, सब भागा हुआ है हमारे बाबू के मार के। तो क्या मतलब क्यों ऐसा घटना किया गया है? वो दहेज प्रथा के लेके उसके बाद में वो लड़कावा जो था ना, बगल के कोई औरत है, उससे भाई उससे अथी चल रहा था। हाँ, संबंध चल रहा था। उसका फोटो भी मैंने लड़कियां भेजी हुई है घर के पास, उसी के घर के आगे। हाँ, ये बात आप लोग को पता नहीं चलता? ये बात बाद में शादी के बाद में पता चला। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा भी है? ना ये शादी जो है ना, ये शादी जो हम किए हैं, पहले से शादीशुदा भी था? हाँ शादीशुदा था एक बार।